हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आप सबके सामने आ चुके हैं। तो ये जलदाय विभाग में वैकेंसी आ रही है राजस्थान में। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है। तो 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती निरस्त, तकनीकी कर्मचारियों की होगी नियुक्ति, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं का रखरखाव और आमजन को बेहतर पेयजल सेवाएं मुहैया कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती को प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और चयन बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब विभाग परियोजनाओं के रखरखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियरों की जगह आईटीआई प्रशिक्षित तकनीकी, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आईटीआई प्रशिक्षार्थी तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करेगा, है ना। मतलब कि जो 1051 इंजीनियरों की वैकेंसी निकाली गई थी वो निरस्त हो गई है। अब जिनका आईटीआई कंप्लीट हो गया है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी और ये वैकेंसी बहुत दिन बाद आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपका जल विभाग में है ना, जलदाय विभाग में होगा, ठीक है। जैसे वाटर लेवल चेक करना, है ना, और छोटा मोटा जो इशू रहता है ना, उसको मेंटेनेंस रिपेयरिंग करना, है ना, ये सब काम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आईटीआई प्रशिक्षित तकनीकी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी और यहाँ पे जैसे आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, है ना, और क्या कहते हैं कारपेंटर, है ना, और है ना बिल्डर, है ना, ऐसे ट्रेडों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है ना। और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस, है ना, अखिल अरोड़ा 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के पक्ष में नहीं थे। बैठकों में उन्होंने कहा कि विभाग में इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या पहले से ही है, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी से परियोजनाओं के रखरखाव में समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद विभाग ने सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव वापस ले लिया है, ठीक है। एसीएस अरोड़ा का मानना है कि इंजीनियरों की जिम्मेदारी केवल मॉनिटरिंग तक ही सीमित है ना, मतलब उनका काम केवल मॉनिटरिंग तक ही रहता है, जबकि ज़मीनी स्तर पर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारियों का होता है, ठीक है ना। तो मतलब जिनकी आईटीआई कंप्लीट है ना, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चूँकि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ अभी आपकी एमपी में भी, है ना, एमपी में भी लाइनमैन के वैकेंसी, है ना, प्लांट इंचार्ज, ठीक है, प्लांट ऑपरेटर, प्लांट असिस्टेंट, है ना, इनकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको दिसंबर तक में मिलने वाली है ना, देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे अभी टीओ, है ना, टीओ मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसी है ना, वो भी बहुत ही जल्द आपको, ठीक है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, बैक टू बैक वैकेंसी आ रही हैं, है ना। आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप अभी आईटीआई कर रहे हैं, जैसे सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप, है ना, जो टेक्निकल पढ़ते हैं तो उसको एकदम कंपटीशन लेवल से पढ़िए, ठीक है ना। ये आईटीआई के पासिंग मार्क्स से बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। आप बढ़िया नोट्स बनाइए और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, और अभी से टारगेट बनाइए, है ना। वैकेंसियाँ बैक टू बैक आ रही हैं, ठीक है। अभी जैसे, है ना, एमपीबी की फिर से आने ही वाली हैं, है ना, और टीओ की आ रही है, और ये आपको ये मिलेगी ही जल्दाय विभाग में, है ना, मिलने वाली है वैकेंसी, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए अच्छे से, और टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा बहुत आप नॉन टेक में भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोस्तों, है ना, अगर आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे गवर्नमेंट अप्रेंटिस या प्राइवेट कैंपस प्लेसमेंट, है ना, और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड प्रैक्टिकल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।